लॉरेंस बिश्नोई का एक ऐसा साथी जो कि पुलिस वालों के सामने से कैदियों को जेल से भगा ले जाता था, जिसने दिल्ली पुलिस का जीना हराम कर दिया था, जिसने अपने जिंदगी में दर्जनों से अधिक लोगों का हत्या करा, जिसके ऊपर दिल्ली पुलिस ने 3 लाख रुपए का इनाम घोषित करा था, जिसका कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई का साथी गोल्डी बरार के साथ भी बताया जाता है। गोल्डी बरार ने गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को फर्जी पासपोर्ट बंदोबस्त करवा के दिया। दीपक बॉक्सर जो कि विदेश भाग गया और दोस्तों बाद में दीपक बॉक्सर को गिरफ्तार भी कर लिया गया। बताया जाता है दीपक बॉक्सर जो कि दिमाग से बहुत ही ज्यादा सनकी और शातिर था, जिसने दिल्ली पुलिस को अब तक पकड़ने के लिए दे ही नहीं रहा था, लेकिन दोस्तों फाइनली दिल्ली पुलिस ने ऐसे खतरनाक गैंगस्टर को गिरफ्तार कर ही लिया। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे आखिरकार दीपक बॉक्सर जिसका कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ कैसे बना, साथ ही साथ दोस्तों दीपक बॉक्सर का वो खतरनाक कहानी क्या है और दीपक बॉक्सर को किस तरह से दिल्ली पुलिस ने मेक्सिको से गिरफ्तार करा, तमाम बातों का चर्चा आज के इस वीडियो में हम करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों गैंगस्टर दीपक बॉक्सर के बारे में बताया जाता है एक वक्त ऐसा था जब ये बिल्कुल सीधा साधा आदमी हुआ करता था। बताया जाता है गैंगस्टर दीपक बॉक्सर जो कि सोनीपत का रहने वाला है, हरियाणा के सोनीपत में बताया जाता है 15 साल की उम्र से ही ये पहलवानी करना शुरू कर दिया था, इसीलिए बहुत सारे लोग इसको पहलवान के नाम से भी बुलाते थे। और बताया जाता है शुरुआती समय में दीपक बॉक्सर जो कि बहुत ही अच्छा आदमी था, ये किसी भी तरह से कोई भी आपराधिक काम नहीं करता था। बताया जाता है शुरुआती समय में दीपक बॉक्सर इतना अच्छा आदमी था कि लोग इसके नाम को सुनकर बहुत ज्यादा खुश होते थे। और दोस्तों ये भी बताया जाता है पहलवानी की वजह से इसे एक बार गोल्ड मेडल भी जीतने का मौका मिला था। शुरुआती समय में गैंगस्टर दीपक बॉक्सर इतना अच्छा था कि लोग इसके नाम को सुनकर गर्व महसूस करते थे। बताया जाता है जब गैंगस्टर दीपक बॉक्सर ने 15 साल की उम्र में एक बार गोल्ड मेडल जीता था, उसके बाद सोनीपत गांव के सभी लोग इसको माला पहनाकर पूरे गांव में सम्मान के साथ घुमाए थे। लेकिन बाद में दोस्तों दीपक बॉक्सर इतना खतरनाक गैंगस्टर बन गया कि जिन लोगों को इनके नाम को सुनकर गर्व महसूस होता था, अब वही लोग दीपक बॉक्सर के नाम को सुनकर खुद को कोसते हैं। वही लोग दीपक बॉक्सर के बारे में जानकर मानो कि उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। बताया जाता है गैंगस्टर दीपक बॉक्सर पहलवानी करने के दौरान एक व्यक्ति से लड़ाई कर लेता है और उसी वक्त उसे निष्कासित कर दिया जाता है। बाद में इसे पहलवानी भी छोड़ना पड़ जाता है। बताया जाता है दीपक बॉक्सर शुरुआती समय से ही चाहता था कि वो बहुत ज्यादा रुपया कमाए और दोस्तों अमीर बनने के लिए इसने कई तरह का रास्ता चुना। बाद में दोस्तों इसे पता चला कि यदि आपराधिक काम करेंगे तो बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे, इसीलिए बताया जाता है ये दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर जितेंद्र गोगी से दोस्ती करता है। बताया जाता है साल 2016 में गैंगस्टर दीपक बॉक्सर दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को जेल से भगा देता है। दोस्तों जितेंद्र गोगी को जब ये पुलिस हिरासत से आजाद करवाता है तो जितेंद्र गोगी मानो कि इसके ऊपर कायल हो जाता है, इसे अपने दिल में बैठा लेता है। और उसी वक्त बताया जाता है गैंगस्टर जितेंद्र गोगी जो कि दीपक बॉक्सर को कहता है कि आज से तुम मेरे भाई हो, तुम चिंता नहीं करो, मेरे पास बहुत रुपया है। और उसी वक्त बताया जाता है दीपक बॉक्सर से जितेंद्र गोगी ये भी कहता है कि मैं तुम्हें सबसे अमीर आदमी बना दूंगा। और उसी वक्त से बताया जाता है ये कई तरह का आपराधिक काम करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों साल 2016 के बाद से बताया जाता है गैंगस्टर दीपक बॉक्सर जो कि एक पे एक कई तरह का अपराध कर बैठता है। दोस्तों बताया जाता है एक साथ ये 4 लोगों का हत्या कर देता है और जब इसके ऊपर हत्या का आरोप लगता है इसके गांव वाले जानकर हैरान रह जाते हैं। गांव वालों को यह लगता है कि जो दीपक बॉक्सर एक वक्त ऐसा होता था अपने गांव का अपने राज्य का नाम रोशन करता था, वही दीपक बॉक्सर जो कि आपराधिक काम कर रहा है। दोस्तों चारों तरफ न्यूज़पेपर और टीवी न्यूज चैनल पर दीपक बॉक्सर का ही चर्चा चल रहा था। बाद में बताया जाता है गैंगस्टर दीपक बॉक्सर जो कि एक बार जेल भी जाता है। दोस्तों जेल से पुनः ये वापस आता है। पुनः वापस आने के बाद बताया जाता है साल 2021 में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को दिल्ली के रोहिणी कोर्ट के अंदर उसके दुश्मन गोलियों से छल्ली कर देता है। पुलिस की हिरासत में ही गैंगस्टर जितेंद्र गोगी जो कि अस्पताल जाते जाते दम तोड़ देता है। गैंगस्टर जितेंद्र गोगी के मरने के बाद बताया जाता है गोगी गैंग का संचालन गैंगस्टर दीपक बॉक्सर ही कर रहा है। अब दोस्तों बताया जाता है गोगी के मरने के बाद दीपक बॉक्सर जो कि और भी ज्यादा अपराध करना शुरू कर दिया और इसी तरह से बताया जाता है इसका कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ बैठ जाता है। अब दोस्तों जब इसका कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई के साथ बैठता है तो लॉरेंस बिश्नोई का साथी गोल्डी बरार जो कि इसका मदद करना शुरू कर देता है। और बताया जाता है गैंगस्टर जितेंद्र गोगी के मरने के बाद दीपक बॉक्सर जो कि उसका जितना भी रुपया पैसा था या फिर उसके गैंग में जितने भी लोग थे उन तमाम गैंग के लोगों का ये मानो कि मालिक बन बैठता है। बताया जाता है लॉरेंस बिश्नोई का साथी गोल्डी बरार से जब इसका बातचीत होना शुरू होता है तो गोल्डी बरार गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को फर्जी पासपोर्ट बनवा कर देता है। और दीपक बॉक्सर जो कि इंडिया के अंदर कई तरह का अपराध कर चुका था। और दोस्तों बताया जाता है दिल्ली पुलिस दीपक बॉक्सर को इतना ज्यादा ढूंढने में परेशान हो गई कि बाद में दिल्ली पुलिस ने दीपक बॉक्सर के ऊपर 3 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया। दिल्ली पुलिस ने कहा जो भी इस कुख्यात अपराधी का पता बता देगा उस व्यक्ति को 3 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा।
लेकिन दोस्तों दीपक बॉक्सर के बारे में बताया जाता है ये दिमाग का इतना ज़्यादा शातिर था, दिमाग से इतना ज़्यादा तेज था कि दिल्ली पुलिस के हत्थे ये चढ़ता ही नहीं था। बाद में दोस्तों बताया जाता है ये इंडिया छोड़कर मैक्सिको चला गया और दोस्तों मैक्सिको जाने के बाद वहाँ पर शानो शौकत वाला ज़िंदगी जीना शुरू कर दिया। और बताया जाता है ये मैक्सिको के अंदर रह करके ही अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा था और इंडिया के अंदर कई तरह का क्राइम करवा रहा था। वैसे आपको बता दें दिल्ली के अंदर गैंगस्टर नीरज बवाना का भी बहुत ज़्यादा दबदबा था, लेकिन दोस्तों नीरज बवाना जो कि आज के समय में दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, तो बताया जाता है गैंगस्टर दीपक बॉक्सर जो कि दिल्ली के अलग अलग जगहों पर कई तरीके से आपराधिक सिंडिकेट को चला रहा था और फाइनली दिल्ली पुलिस को पता लगा कि गैंगस्टर दीपक बॉक्सर जो कि मैक्सिको में छिपा हुआ है। बाद में दोस्तों बताया जाता है दीपक बॉक्सर का पता करा जाता है और FBI की मदद से दिल्ली पुलिस गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को मैक्सिको जाकर गिरफ्तार कर लेती है। तो इस तरह से गैंगस्टर दीपक बॉक्सर जो कि मैक्सिको से गिरफ्तार हो जाता है। तो दोस्तों दीपक बॉक्सर के बारे में बताया जाता है शुरुआती समय में वो एक अच्छा आदमी बनना चाहता था, वो चाहता था कि शांतिमय तरीके से जिंदगी जिए, लेकिन दोस्तों उसका एक जो सपना था वो सपना यह था कि वो बहुत ज़्यादा अमीर बनना चाहता था और बाद में बताया जाता है अमीर बनने के चक्कर में वो आपराधिक काम करना शुरू कर दिया। और दोस्तों आज के समय में दीपक बॉक्सर के परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन लोगों के बारे में बताया जाता है वो लोग जो कि दीपक बॉक्सर को अपना रिश्तेदार नहीं मानते हैं, उन लोगों का कहना है कि दीपक बॉक्सर से हमारा कोई वास्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। और दोस्तों दीपक बॉक्सर के परिवार वाले जो कि मानो कि एक तरह से उसे बेदखल कर दिया है, तो दीपक बॉक्सर जो कि आज के समय में पूरा का पूरा अकेला पड़ चुका है। और दोस्तों दिल्ली पुलिस ने आखिरकार दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर जिसने हरियाणा के अंदर से आपराधिक काम करना शुरू करा और दिल्ली के अंदर अपने क्राइम का अड्डा को संभाल रहा था, तो फाइनली दोस्तों दिल्ली पुलिस ने उसे विदेश से गिरफ्तार कर ही लिया। तो आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको गैंगस्टर दीपक बॉक्सर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिला होगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी दोस्तों गोल्डी बरार जो कि अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, तो गोल्डी बरार भी लॉरेंस बिश्नोई का बहुत ही खतरनाक साथी है और दोस्तों वो भी पंजाब पुलिस के नाक में दम कर रखा है। तो दीपक बॉक्सर को गोल्डी बरार ने मदद करा था और फाइनली दीपक बॉक्सर जो कि पकड़ा जा चुका है। अब पता नहीं कब तक गोल्डी बरार भी पकड़ा जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और यदि आपको कुछ भी कहना हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। और दोस्तों यदि आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो सरकार मोटिवेशन फेसबुक पेज को फॉलो करना। जय हिंद दोस्तों, मिलता हूं अगले नए वीडियो में नई खबर के साथ। मस्त रहना, स्वस्थ रहना। और मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो मैं कभी भी किसी भी अपराधी का समर्थन नहीं करता हूं। बाकी आप लोगों से भी गुजारिश करता हूं कि कभी भी किसी भी अपराधी की कहानी को सुनकर उसकी तरह बनने का कोशिश मत करो। अब देखो दोस्तों दीपक बॉक्सर का ये सपना था कि वो अमीर बने। अमीर बनने के लिए यदि वो चाहता तो पढ़ लिख करके जॉब भी ले सकता था। अमीर बनने के लिए यदि वो चाहता तो अच्छा काम भी कर सकता था। ईमानदारी से किसी कंपनी में काम करके वो अच्छा से कमा सकता था। लेकिन दोस्तों उसके अंदर लालच आ गया और इतना अधिक लालच आ गया कि वो लोगों की जिंदगी को भी जिंदगी समझना छोड़ दिया। वो लोगों के जान का परवाह करना ही बंद कर दिया। अगर पैसों के लिए किसी को मारना भी पड़ता तो वो मारना भी शुरू कर दिया। और दोस्तों इस तरह से उसने आपराधिक काम करना शुरू कर दिया। हाँ, ये बात सच है कि कुछ पल के लिए उसने बहुत ज़्यादा रुपया भी कमाया, लेकिन अब देखो दोस्तों उसका जिंदगी जो कि पूरी तरह से झंड हो चुका है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, इस कहानी को पूरा समझने के बाद मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आपराधिक काम करना पसंद करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों।